कि गुरुदेव, ये शजर पत्थर क्या होता है? प्रीतम सिंह जी, कुदरत ने जो अनमोल खजाना हमें दिया है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा, चूना, कोयला, पेट्रोल, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक और सभी प्रकार के हकीक पत्थर, ठीक उसी प्रकार ये शजर पत्थर भी परमात्मा का बेशकीमती तोहफा है इंसान के लिए। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि दो शजर पत्थर एक जैसे कभी नहीं होते। प्रकृति ने अरबों खरबों पत्थरों पर अपनी अलग अलग पहचान छोड़ी है, उस पर छाप। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि यह पत्थर केवल भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी की तलहटी में पाया जाता है। हालांकि केन नदी में ये हमेशा से ही रहा, किंतु इस शजर पत्थर की खोज अब से लगभग 400 साल पहले हुई थी, जब कुछ सैलानी बाहर से आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम इसका अवलोकन किया था। इसके बाद नवाब बांदा द्वितीय ने इसके विस्तार और प्रचार पर बहुत काम किया। शजर पत्थर पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पत्तियों की आकृति जो उकरी हुई होती है, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। ऐसी मानता है कि शजर पत्थर पर जो आकृतियां उभरती हैं वो केवल शरद पूर्णिमा की रात को इन पत्थरों पर जब चांद की किरणें पड़ती हैं, तब जो भी चीज चांद की रोशनी और पत्थर के बीच में आ जाती है, उसी की आकृति इन पत्थरों पर उभर जाती है। हालांकि विज्ञान के मुताबिक शजर पत्थर डेंड्रिक पत्थर है और इस पर जो आकृति अंकित होती है, असल में वो फफूंद होती है। वैसे तो ये पत्थर आज दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसके विकास पर कोई कार्य नहीं किया। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में जब ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी, तब एक खास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। वहां रानी विक्टोरिया को एक शजर पत्थर पसंद आ गया था, जिसे वो अपने साथ ब्रिटेन ले गई थी। किंतु आज की स्थिति ये है कि इसको सीधा बेचने का कोई भी साधन नहीं है, ना ही कोई बाजार है। इसलिए पिछले काफी समय से बहुत से लोग शजर पत्थर को तराशने का और बेचने का काम छोड़ चुके हैं। अब कुछ ही लोग इस काम को करने वाले रह गए हैं। जब कभी ये काम अपने चरम पर था, तब तो कई लोगों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने पुरस्कार भी दिए हैं, तथा कुछ व्यापारियों ने विदेशों में जाकर भी स्वयं अपने बूते पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब फिर से धीरे धीरे विश्व में और खास तौर पर खाड़ी देशों में इसकी मांग बढ़ रही है और इसकी सबसे ज्यादा मांग ईरान में है। शजर पत्थर को क्वालिटी के हिसाब से 1, 2 और 3 श्रेणी में रखा जाता है, फिर उसकी कीमत लगती है। कि पत्थर जितना ज्यादा शुद्ध, साफ और जो आकृति है वो बिल्कुल साफ उस पर अंकित हो, तो और उसकी तराशने का भी तरीका बिल्कुल बहुत बढ़िया हो, तब उसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। वैसे तो शजर पत्थर को आप किसी भी चीज में मढ़ सकते हैं, मढ़वा सकते हैं, लेकिन सोने और चांदी की धातु में इसे मढ़वा कर इसके आभूषण पहनना, अंगूठी, पेंडेंट, झुमके, तो महिलाओं की तो सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। और प्रेमियों के लिए तो ये वरदान है। हाँ जी, ये पत्थर प्रेमियों के लिए वरदान साबित होता है। तो प्रीतम जी, ये है शजर पत्थर की कहानी। भारत का सौभाग्य है कि भारत की भूमि पर परमात्मा ने ये मेहर बरसी है।